सबको पता है कि मेरे दो मिसकैरेजेस हो चुके हैं एंड मैंने गायनोवेदा भी लिया है, मैंने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर ली है और मैं एलोपैथिक में ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है और मैंने अपनी पूरी लाइफ को आप लोगों के सामने एकदम रख दिया है कि आप लोग खुद मुझे देख के जज करो। लेकिन फिर भी मैंने आज तक हिम्मत नहीं हारी है। क्यों नहीं हारी है पता है? क्योंकि आपका जब सही समय आता है तभी वो चीज़ होती है। हाँ, बुरा लगता है, बुरा बहुत लगता है, लेकिन क्या है कि हम हिम्मत हार के नहीं बैठ सकते हैं। और अगर आज हमको बेबी हो भी जाता है तो कल होके कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी। तो ये जो प्रॉब्लम शब्द है ना, ये हमारे जीवन में हमेशा लगी हुई है जब तक हम जिंदा हैं। तो इसीलिए अगर आप भी बेबी प्लान कर रहे हैं और आपको भी बार बार इस तरह की समस्या हो रही है तो आप लोग निराश मत होइए। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, उसके लिए आपको ट्राई करते रहना है और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। किसी की भी बात में आके डिमोटिवेट नहीं होना है। किसी को जल्दी होता है, किसी को लेट से होता है, किसी को बहुत पेन के साथ होता है, किसी को बिल्कुल दर्द रहित हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ क्या है। जैसे अगर आपकी एज ज़्यादा है, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने चालू हो गई है, या आपको डायबिटिक हो गया है, थायराइड हो गया, या आपका बीपी अप डाउन्स की प्रॉब्लम आपको रहने लग गई, या आपको बहुत ज़्यादा मेजर स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम है, लीवर फंक्शन टेस्ट की प्रॉब्लम है, केएफटी की प्रॉब्लम है यानी किडनी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज़्यादा हैवी बढ़ा हुआ है, या आपकी वेट बहुत ज़्यादा है या वेट बहुत कम है, ये सारे के सारे रीजंस बनते हैं एक प्रेगनेंसी ना होने के। तो गाइज आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि मैं आज डॉक्टर के पास गई थी अपनी रिपोर्ट्स लेके। ये रही मेरी रिपोर्ट्स। आज मैंने डॉक्टर को अपनी पूरी रिपोर्ट्स दिखाई, वापस से मैंने अपना ट्रीटमेंट चालू किया और मैं अपने साथ साथ आज आप लोगों की भी बात करने वाली हूँ। देखिए, मैं जब आज डॉक्टर के पास गई, मेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं, HSG से लेके सब कुछ मैंने करवाया है और आप लोग मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो आपको दिख भी जाएंगे। एंड मैंने जब डॉक्टर को आज दिखाया, डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट देखे हुए हैं, फिर से मुझे कुछ टेस्ट करने के लिए बोला है। मुझे थायराइड टेस्ट करवाना है अपना, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है। मतलब मेरा वेट लास्ट था 58, आज मैंने मेजरमेंट किया तो 56 kg आया। तो मेरे मतलब मैं अपना सेल्फ जो है वो थायराइड टेस्ट करवाऊँगी। उसी तरीके से गाइस आपको भी आपकी बॉडी को मेज़र करना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी तरह की दिक्कत हो रही है तो इसको आप इग्नोर मत कीजिए। आपको मैं बता रही हूँ, 2 दिन पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ क्या कि मैं लंच करने के लिए बैठ रही थी, तो मुझे अचानक से मैं जब चेयर पे बैठी ना, मेरे हाथ पैर ऐसे मेरे दोनों हाथ जो है ना वो लगा सुन्न हो गए हैं और ऐसे काँप रहे थे। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे हाथ ऐसे काँप क्यों रहे और मैंने ना उसको ज़बरदस्ती मतलब पकड़ के स्थिर करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे हाथ काँप क्यों रहे हैं। लेकिन मेरे हाथ काँप रहे थे लिटरली और मुझे ऐसे लगा कि अभी मैं गिर जाऊंगी। और मैं गई रूम के अंदर में, मैं जाके थोड़ा सा बैठ गई चेयर पे हेड डाउन करके और करीब करीब 10-15 मिनट के बाद मुझे क्या हो रहा था कि पसीने आ रहे थे और AC चल रहा था और मुझे पसीना आ रहा है और अंदर से मुझे ठंड लग रही है। मेरे साथ ये चीज़ हुआ 2 दिन पहले, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बढ़ा हुआ नहीं है। जनरली ऐसा प्रॉब्लम आपको कोलेस्ट्रॉल में दिखेगा या फिर आपको हार्ट डिजीज़ में दिखेगा। अचानक से अगर आपकी किडनी जो है वो अगर काम करनी बंद करती है तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दिखेगी। अगर आपको लीवर फंक्शन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आता है तो भी आपको ये चीज़ दिखेगा। अगर आपके साथ भी ये चीज़ होती है तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ गाइस कि मेरे हाथ पैर में भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना जैसे मैं ज़मीन पे रख रही हूँ तो मेरे पैर के नीचे कुछ है ही नहीं। मतलब मुझे पैर की जो नीचे का जो तल होता है ना वो फील ही नहीं हो रहा, लग रहा है कि मैं हवा में पाँव रख रही हूँ, इस तरीके का। तो मुझे अंदर से बहुत डर भी हुआ। कल मैंने मेरे हस्बैंड से बात की कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि तुमको तो खुद इतना कुछ पता है, तुमको मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे लिटरली कुछ दिक्कत हो रही है मेरे साथ में और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। जबकि आज मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, मैं सडन डॉक्टर के पास गई आज। और डॉक्टर का जो क्लिनिक है वो 3 बजे वो रेस्ट लेती हैं, तो मैं एकदम 2:30 बजे पहुंची। मैंने कहा कि मैम मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा चीज़ घट रहा है और मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो उन्होंने मेरा BP टेस्ट किया। मेरा हाई ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि डॉक्टर भी ताजुब हो गई कि आपका BP इतना ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है आंचल।
एंड मेरा जो वेट है वो भी कम हुआ। और मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मुझे एक्चुअली बीपी बढ़ा है मेरा और मुझे इंटरनल प्रॉब्लम भी हो रही है, तो मैं अपना कल जो है या संडे को, मोस्ट ऑफली संडे को मैं फ्री रहूँगी, तो संडे को मैं जाके अपना LFT KFT कोलेस्ट्रॉल थायराइड ये सारे टेस्ट मैं अपने करवाने वाली हूँ। तो ये इतना कुछ मैंने आज अपने बारे में आपको इसलिए बताया गाइस कि आप भी घर पे रहते हो या वर्किंग वूमेन हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, आपको चक्कर आ रहा है, आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रही है और मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वोमिटिंग होगी लेकिन वोमिटिंग नहीं हो रहा है, आपको वॉशरूम जाने का मतलब लग रहा है कि मेरे को बहुत स्पीडली टॉयलेट लगा है, लेकिन आप जब वॉशरूम में जा रहे हो आपको वॉशरूम हो नहीं रही है, या आपके हाथ पैर काँप रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कपकपी जैसा लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब आपकी बॉडी में जान नहीं है, एक होता है ना, अगर आपको इस तरह का कुछ भी लग रहा है तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा और जाके आप डॉक्टर को दिखाइए। क्योंकि आज जब मेरा हाई ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ आया तो फिर मैंने, क्योंकि मेरा कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे ये मेरे साथ पहली बार पूरी लाइफ में ये घटना घटी है, तो लेकिन मैंने इसको तुरंत एक्शन लिया और मुझे तुरंत समझ में आ गया। लास्ट में मुझे डॉक्टर ने बीपी की दवाई दी, यहाँ चला बीपी की दवाई खाइए और आप रेस्ट कीजिए। तो अब वर्किंग वूमेन है, अब हम लोग तो जो वर्किंग वाले हैं हम लोग कैसे रेस्ट कर सकते हैं? अगर हम लोग घर में बैठ जाएंगे तो घर कैसे चलेगा, मतलब आदमी का अपना चलेगा कैसे, समझ रहे हो ना? तो जितनी भी लेडीज़ वर्किंग हैं वो काम छोड़ के घर तो नहीं बैठ सकती, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना खान पान का ख्याल रखिए गाइस, और स्ट्रेस मत लीजिए। और ऐसा हुआ है कि ये जो वीक है ना मेरा बहुत स्ट्रेसफुल बीता है, स्ट्रेस इन द सेंस कि अभी हाल फिलहाल में ये चीज़ घटी मेरे साथ, उसके बाद में कुछ घर के भी 50 तरह की प्रॉब्लम्स होती है, क्या ही बताना ये सब चीज़ों को, तो उसकी वजह से भी मेरा जो है स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हुआ। और कल तो लिटरली मुझे इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेसफुल में थी मैं रात में कि मुझे लिटरली रोना आ रहा था कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा, मतलब बिना मतलब का मैं रो रही थी कल। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, क्या आपके साथ ऐसा होता है कभी? अगर होता है गाइस तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। आज मैं अपने बारे में आपको इसीलिए बताया ये सारी चीज़ें, नहीं तो मैं अब अपने बारे में वीडियो में बात नहीं करना चाहती हूँ। रीज़न क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बारे में टॉपिक ला के क्या बात करूँ, हर बार एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँ। लेकिन मेरा जो प्रॉब्लम है ये मैंने ज़्यादातर जो घर में औरतें रहती हैं उनके साथ देखी है, क्योंकि वो टाइम पे नाश्ता नहीं करती है, टाइम पे लंच नहीं करती है, टाइम पे डिनर नहीं करती है, घर का सारा काम करती है। और आप लोग को एक चीज़ और बोलूँगी, आप भले दोपहर का लंच को स्किप कर दीजिए लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ये आप नहीं, ये मैं भी करती थी एक टाइम पे, और जब मुझे डायबिटिक हुआ तब मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ अपनी लाइफ के साथ की है। और डायबिटिक कोई बीमारी नहीं है, डायबिटिक आपको इंडिकेशन देती है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधारो, नहीं तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा। और ये इंडिकेशन ही है डायबिटिक का नाम। तो इसीलिए मैं इसको नेगेटिव नहीं लेती हूँ, मैं इसको पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि जब से मुझे डायबिटिक हुआ मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत चेंज किया और धीरे धीरे मैं और चेंजेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे कि मैं पहले बाहर का बहुत खाती थी, मैंने बाहर का स्टॉप किया, डाइट पर आ गई, हेल्दी डाइट पर आ गई। और आप तो देखते हो कि कितने सारी चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ घर में बना के, कि मैं घर में बना के ही चीज़ें खाती हूँ। तो ये वीडियो ओवरऑल आपको बस सचेत करने के लिए था कि जो चीज़ मेरे साथ हुआ ये कहीं आपके साथ ना हो रहा हो। और हाँ, मैं अपने सारे टेस्ट वापस से करवाने वाली हूँ, सारे के सारे, ताकि मुझे क्या इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है मुझे पता चले। हाँ, हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि आप जिंदा रहोगे तभी आप किसी को दुनिया में ला सकते हो। आप हेल्दी नहीं रहोगे आप किसी को नहीं ला सकते। अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो से फ़ायदा होता है, आपको जानकारी मिलती है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं ये समझ सकूं कि हाँ, मैं वीडियो बना के अपना समय नहीं बर्बाद कर रही हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, तो आप लोग को भी इससे फ़ायदा हो रहा है। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपको बेनिफिट हो। अगर आपको बेनिफिट नहीं होता है तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए और प्यार बांटिए और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय गाइस।